पैसे, कोई स्कूल जा रहा, कोई लड़की कॉलेज जा रही जी, लड़के पढ़ रहे और उनकी हाजिरी जॉब कार्ड में चढ़ रही घोड़े में। तो ये बताओ ये गलत नहीं कर रहे? भाई बहन कह रही है भाई कोई 15 स्कूल जा रहा है, 15-15 साल के लड़कों के जॉब कार्ड बन रहे हैं, लड़कियों के और बन रहे जो काम करने वाले में भी लूट ठाली बैठे हैं। और जो बूढ़ी हो रही कुरकल उनके जॉब कार्ड बने, जो खाट पर लेटी बिल्कुल। जो अयोग्य व्यक्ति उनके जॉब कार्ड बना रखे प्रधान ने। तो इसी बीच में आज इन लोग केस कर डाले, आप इनको कैसे किस तरह से समर्थन करोगे? देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत जी। ये जो इस सरकार में जो ये धांधलेबाजी चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी तो आँख नीच के बैठे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल सोफी है। तो हमारा सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है कि जो दल्ले किस्म के लोग हैं किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, जिनके जॉब कार्ड बनने चाहिए, जिसे ज़रूरत है आज मजदूरी की, जिसको ज़रूरत है आज पैसे की, जिसको ज़रूरत है रोज़गार की, उन लोगों को रोज़गार तो दिया नहीं जा रहा। और ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, इस फर्जीवाड़े का जल्दी नेशनल भीम आर्मी खुलासा करेगी और जो भ्रष्ट कर्मचारी है उनके खिलाफ आंदोलन करेगी, जिससे वो जल्दी गिरफ्तार होंगे। और जो ये लोग जिन लोगों की ये मांगे हैं, जो ये हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, इनके साथ जो ये भेदभाव किया जा रहा है, इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हम लोग संगठन के स्तर से एक बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे। और जिस तरीके से ये सत्ताधारी सरकार अपनी लगातार मनमानी पूरी कर रही है, सरकार को देखना चाहिए कि जिन वोटों की वजह से उनकी सरकार बनती है, बहुजन समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों की वजह से जो वोट बनती है, सरकार बनती है, अगर ये सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को उखाड़ के फेंकने का भी काम कर सकते हैं। तो हमारा निवेदन रहेगा शासन प्रशासन से, माननीय जिलाधिकारी साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिन लोगों को रोजगार की जरूरत है उन्हें रोजगार दिया जाए, और जिनको ज़रूरत नहीं है उनका मनरेगा जो कार्ड बनाया हुआ है उन कार्डों को निरस्त किया जाए और ज़रूरतमंद लोग, मजदूर लोगों को ये रोजगार कार्ड दिया जाना चाहिए और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए भाई, शिविर जो है इनमें जो एक धरना भाई बिल्कुल 15 दिन पूरे हो गए। हाँ जी, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि ये हमारे माननीय जी हमारे पास आए, इन्होंने बताया कि जो मतलब अधिकारी हैं, तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे इस मामले में जो कि इनके जो मतलब पार्टी के जो मेंबर हैं, जैसे कि सम्राट मनीष सम्राट भीम आर्मी से है, सबसे पहले शोषण तो उसने वही करा रहा है मजदूरों का, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्ड उसके चल रहे हैं। पैसा हमारा हुआ है उसने। ये कह रहे हैं कि भाई वो हमारी पार्टी का नहीं, मेरी जो आवाज उठाई तो हमारे खिलाफ उल्टा मुकदमा, जो मेरी जो पार्टी, मेरी जो संगठन है भीम आर्मी नेशनल नाम से, जो भीम आर्मी अलग संगठन है, हमारा अलग संगठन है। हाँ जी ललित जी, आप इसके विषय में क्या कहना चाह रहे जी? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म किया जाए और जो गरीब मजदूर हैं, गरीब दबके के व्यक्ति हैं, जैसे हमारे दलित समाज के व्यक्ति हैं, मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। और जो हमारा पैसा मजदूरी का, दिहाड़ी का जो मारा गया है उसको हम किसने मारा है? ये मनीष सम्राट भीम आर्मी जिला बलवानी। देखिए एक हमारे बीच में बुजुर्ग आदमी और भाई CPI के भी जो भाई 30 साल हो लिए ना काम सेवा कर, तो 45 साल। हाँ जी, आप अपना नाम बताओ जी। मेरा नाम छोटे खां है जी। तो इनके धरने को आपकी जो पार्टी, आपकी बैनर के तले ये धरना दे रहे हैं और इससे ये सदस्य भी जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या है कि DM साहब इस विषय को संज्ञान लेकर हल कर देंगे? देखो मेरे भाई, संज्ञान में लेकर DM साहब करें, ये तुम करो या कोई और करे, ये हिंदुस्तान का नेम है, जनता का हिसाब है कि प्रजातंत्र में हम लोग लुच्चे गुंडे बदमाश तो है नहीं। कोई भी पार्टी आ जाए, हमें तो गरीबों की बात कहनी है और माध्यम से बैनर के कहनी है। 45 साल हो लिए, समस्याओं का समाधान करा तो हो या ना हो, हमें दूसरा अख्तियार नहीं करना। सरकार आए, सरकार जाए, गरीब लोगों की समस्या दूर हो जाए, कोई भी सरकार आकर के कर दे, हमें उसका स्वागत है। हाँ, ये हम समझ रहे थे कुछ समय से कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार नहीं करने की, पर उसी के कर्मचारी, उसी के MP MLA, उसी के साथी, उसी के कर्मचारी ज़्यादा भ्रष्टाचार लिखते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में बीजेपी को ही ज़्यादातर दोषी मान रहे हैं हम लोग। क्यों? कि उसी के खिलाफ हम 28 पार्टी आज मोर्चा बनाकर बैठी है, वरना हम बावले नहीं थे। हम CPI CPM के लिए कभी ना तो समझौता मुलायम सिंह से करते थे, ना कभी कांग्रेस से करते थे, ना किसी और से करते थे। हमारी मजबूरी
बीजेपी की सरकार ने करा दी कि बेईमाना करा के अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को, अपने गुट के लोगों को मालदार कर दिया और गरीब लोगों को ठोकरों पर लगा दिया। तो इसलिए आज हमें मोर्चा बनाकर लड़ने की तैयारी करनी पड़ी, वरना मैं 5 साल में पहली बार आज धरने पे आकर बैठा, वरना मैं 5 साल तो धरना ही करना छोड़ देता। भाई सरकार ईमानदारी की आगी, राम राज की आगी, हम क्यों लड़े? गरीबों का भला करने के लिए वो आगी, हम क्यों लड़े? भीम आर्मी के लोग हों या किसी के भी लोग हों, बेईमाना तो सरकार करा रही। जी चल, ना सम्राट की गलती इसमें और ना मेरी गलती, ना किसी की गलती, सरकार बेईमाना करा रही। यहाँ चावे 24 घंटे में LIU इनके पास है, जाके रिकॉर्ड बना के ढूंढ के लिया हमें किसके पास क्या चीज है, 1 घंटे में सबका समाधान हो जाएगा। सरकार नहीं चाहती समाधान। देखिए आप जो मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो ये मनीष सम्राट भीम आर्मी से है, जो इन्होंने हमारा पैसा गमन किया हुआ है, मारा हुआ पैसा है, मतलब कि 1,15,000 रुपये तो स्टैंडर्ड प्रधान खुर्रम अजीज पर है और 1.5 लाख रुपया मनीष सम्राट जो हमने सिकंदरपुर और रहमतपुर इसके पास काम किया है उसका है। अगर हमने इसे पैसा मांगा तो इसने कहा कि जा करके दिखाओ जो करोगे, तुम्हारी औकात नहीं जो हमारा मुकाबला कर सको। तो ये बात अच्छी नहीं। देखिए मैं अभी जो प्राचीन काल में आपने सावित्री, सत्यवान सावित्री की कहानी सुनी होगी, और ये भाई सत्यवान सावित्री तीनों अपने पति के लिए साथ साथ बैठी है, एक जो अनशन पर भाई, इनके पति भी इनके साथ है। और आज के कलयुग में ये भाई, ये तो सत्यवान सावित्री है बिल्कुल, पति जहाँ बैठेगा वहीं बैठी। मैं DM ऑफिस से मास्टर नीरज सिंह, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास, जय माँ बाप।